हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है, जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर, जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, हाय कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। ओके, आई विल सी 3 कार्ड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। वी हैव डेविल इन रिवर्स, फूल इन रिवर्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ आपकी खुद की नेगेटिविटी, आई वुड से, क्योंकि डेविल कार्ड आया है यहाँ पे रिवर्स में, कुछ ना कुछ आपकी खुद की नेगेटिविटी ही आपको एक न्यू चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपको एक नई आपकी एक नई एनर्जी से, आपके नए न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ के साथ आपको अलाइन कर सकती है। वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की नेगेटिविटी आपको स्ट्रक करी, आप में भी ओवर थिंक करने हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आपकी फ्यूचर के लिए आ रहा है, विच इज़ शोइंग लैक मेंटेलिटी, कि खुद को ही जज कर लेना कि ये मुझसे होगा नहीं, ये आई डोंट डिज़र्व दिस। मतलब एक तरह से नेगेटिविटी अपनी लाइफ के लिए काइंड ऑफ लेकर आना। ठीक है, अगर आप लाइक नेगेटिविटी में हैं तो इट कैन बी योर्स, आपकी खुद की नेगेटिविटी हो सकती है, और अगेन जो सीखा समाज से आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे ये क्रिस्टल्स की मैंने आपको बताया है, आप इंट्रो में देख सकते हैं 6 मिनट्स शुरू के जो हैं वो क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। यू कैन यूज़ दीज। ठीक है, आप अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे जोड़कर अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी रोना आता है इनको यूज़ करने के बाद, काफ़ी पर्जिंग भी होती है कुछ लोगों की। तो यस, इट इज़ अप टू यू कि फास्ट अगर आपको हीलिंग करनी है ना, अगर नेगेटिविटी लाइफ से भगानी है तो यू कैन यूज़ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है खुद ही की। ओके, और मे बी अदर्स कि आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप बस चीज़ें आपके हाथ से सामने से ज़िंदगी निकल रही है और आप देख नहीं रहे हैं कि ये सब हो रहा है। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। वी हैव डिटेक्टिव एंड वी हैव लवर। तो क्या आपको करना चाहिए? ग्रेट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन, डिज़ायर टू सीक आउट द ट्रूथ। ओके, अपने अंदर के डिटेक्टिव को जगाइए, सच को जानिए और अपनी इंट्यूशन को सोचिए। ओके, जो भी आप सोचते हैं उसको क्वेश्चन कीजिए कि वाई यू आर थिंकिंग द वे यू आर थिंकिंग। ठीक है, अगर आपको कोई थॉट आ रहा है किसी के लिए तो क्यों आ रहा है? क्या ये आपकी नेगेटिविटी है या वो पर्सन ही ऐसा है? ठीक है, अगर आप चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, जो चीज़ें में भी पास्ट में हो चुकी हैं या
अभी फ्यूचर में होनी है, क्या आप उनके लिए नेगेटिविटी रख रहे हैं, क्या आप उनके लिए छोटी सोच रख रहे हैं, क्या आप अपने आप को खुल के नहीं जीने दे रहे। तो अगेन अपनी थॉट्स के डिटेक्टिव बनिए, जैसा कि ओशो बोलते हैं, साक्षी भाव रखिए अपने ही विचारों के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव लवर, तो इसमें क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर्स, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन। अगर आप वो लवर की जो एक नेगेटिव साइड होती है कि ऑब्सेस हो जाना और लोगों से, या ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर, और कई होते हैं ना जो वो स्टॉकिंग करने लग जाते हैं, लड़कियों के पीछे जाने लग जाते हैं, और कई आपने इतने इंसिडेंट्स होते हैं आजकल। वो आजकल क्या मतलब कब से ही हम सुन रहे हैं कि भाई एसिड फेंक दिया, या मतलब काइंड ऑफ एक लवर की ऑब्सेशन में आ जाना। तो अगर आप वो ऑब्सेसिव लवर हैं तो अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि लव है या ऑब्सेशन है, क्योंकि लव जो है वो फ्री कर देता है, दूसरे बंदे को कंट्रोल नहीं करता है। और जब अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील करें तो उसको देखिए कि वो तो ऐसा नहीं कर रहा है आपके साथ। तो अगेन अपने आप को इस डिस्ट्रक्शन से आप बचाइए कि आपको किसी को प्लीज़ करना है, आपका कर्तव्य है किसी को प्लीज़ करना, ऐसा नहीं है। दैट पर्सन शुड बी मैच्योर इनफ टू डील देमसेल्फ एंड मेक देयर ओन हैप्पीनेस। ओके, लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर में और क्या चीज़ें हो सकती हैं। I will take 5 cards because I am guided to do so. Yes, okay, 6 आ गए यहाँ पे। We have camel, persevere and you will overcome your problems. Okay, बचा के रखिए। persevere मतलब जैसे कैमल है अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है, ऐसे ही आप अपनी एनर्जी स्टोर बचा के रखिए। देखिए आप अपना टाइम एंड एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, ओके, एंड किन चीज़ों में लगा रहे हैं, किस चीज़ के। और अगेन ये नहीं कि आपने सिर्फ अपना डिस्टेंस कर लिया उन चीज़ों से, अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, अब आप ये नहीं कर रहे, आप और लोगों से मिल नहीं रहे, ठीक है, ऐसा नहीं। अगर आप मन से भी वहाँ जा रहे हैं तो आप वही कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो मानसिक है, तो मन से ही बना है। किसी के मन में आया था कि भाई मेट्रो बनानी है तो उसने मेट्रो बनाई है ना। तो अगेन सब क्रिएशन जो टोटल क्रिएशन हुई है वो मन से हुई है, तो मन से भी वहाँ गए तो गए। अगर एडिक्शन मन से कर लिया या मन से कहीं ऐसी अपने पैटर्न्स में घुस गए वापस, तो घुस ही गए। तो मन को कंट्रोल करना इज़ द थिंग, ओके। और अगेन मन को कंट्रोल करना क्या, मन को आप दमन नहीं कर सकते कि मन ये ना करे। मन को खाली बिठाएंगे और देखेंगे कि मन क्या कर रहा है। आपको उनको अच्छी हैबिट्स में डालना है। अच्छी हैबिट्स कुछ भी हो सकती हैं, वो भक्ति हो सकती है, वो अपने आप को हील करना हो सकता है, कोई नई अपनी हॉबीज़ क्रिएट करना हो सकता है। तो अगेन अपनी एनर्जी बचा के रखिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से जूझ सकें, क्योंकि प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, ओके। एंड देन वी हैव हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, तो छोटी सी किसी जर्नी पे आप जा सकते हैं। ये मेंटल जर्नी भी अगेन हो सकती है, ओके। एंड देन वी हैव की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ओके। एंड डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद द वुमेन, किसी वुमेन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप हो सकती है, डीलिंग हो सकती है। वीपिंग विलो, फैमिली सॉरो, तो यहाँ पे हो सकता है फैमिली आपको, फैमिली से कोई परेशानी हो रही है, कोई दुख आपको कोई आपका अपनी फैमिली मेम्बर दे रहा है या आप दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं या कोई फैमिली सॉरो हील हो सकता है, ओके। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप अगेन अपनी फैमिली के पैटर्न से नहीं चल रहे, क्योंकि फैमिली में ऐसा हो रहा था या फैमिली की सोच ऐसी है तो आपकी भी वैसी ही होनी चाहिए। तो काइंड ऑफ अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी देखिए कि आप क्या सोचते हैं, वो सही है कि नहीं। क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्लीज़ करने के लिए कई बार उन्हीं के हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, या फैमिली नेगेटिविटी फैला रही है तो हम भी नेगेटिविटी में घुस जाते हैं कई बार। तो काइंड ऑफ प्रोटेक्ट योर इंडिविजुअलिटी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो नोबडी कैन फोर्स यू, ओके। आप अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, ओके। आपको यहाँ पे हो सकता है कि कोई काफ़ी स्पेशल फील करा रहा है या ऑनर्ड फील करा रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। वी हैव सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, टू प्रिवेंट बर्नआउट, स्लो डाउन, ऑनर योर नीड फॉर क्वाइट टाइम एंड पीसफुल स्लीप टू रेजुवेनेट योर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो अगेन अपने आप को हील कीजिए बाय टेकिंग रेस्ट, ओके। कई बार क्या होता है, हम
प्रॉपर रेस्ट लेते नहीं, हम फिर चीज़ों में घुस जाते हैं, फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, फिर उनमें वो रिदम नहीं आता। तो एक बार कंप्लीट हीलिंग के लिए अपने आप को सरेंडर कीजिए कि हाँ अपने आप को हील करना है, और उसमें से रेस्ट और स्लीप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छी नींद के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन में भी अपने दिमाग को शांत रखें। सिर्फ ये नहीं कि दिन में फिर से रोला रप्पा और रात को आपको फिर से रेस्टफुल स्लीप आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। दिन में भी कॉन्शियस रहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी क्या एनर्जीज है उनकी आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए। We have Moon in reverse, King of Wands in reverse, Nine of Pentacles in reverse, Hermit in reverse. ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस और सेपरेशन हो। यहाँ पे मून इन रिवर्स दिखा रहा है कि पर्सन अपने शेडो साइड पे काम कर रहे हैं। शेडो साइड होता है कि वो एनर्जीज जो हम दूसरों से बचा के रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मान लीजिए मेरा ही शेडो साइड है कि मुझे गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा आता था, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। गुस्सा आता है तो मैं क्या करती थी, मैं पीपल प्लीजिंग करती थी सालों साल तक, और फिर एकदम भड़क कर बेड़ा गर्क कर देना, उस बंदे की बैंड ही बजा देनी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मेरा शेडो साइड था। तो ऐसे ही सबका शेडो साइड होता है कि आप अपना वो पार्ट कहीं ना कहीं दूसरों से छुपाते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, आप वो औरों से छुपाते हैं, वो अपने आप से भी छुपाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। इट कैन बी के मे बी इन्होंने आपके साथ, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी का बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ये रिवर्स में आ रहा है। इट कैन बी के ये पर्सन ने आपको हर्ट किया हो, जज किया हो, या आपकी वैल्यू ना की हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर इट कैन बी के मे बी डिस्टेंस इस पर्सन ने ज़रूर आपसे बनाया हुआ है, पर इतना ज़्यादा ये अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, गिल्ट हो सकता है, अगेन डार्क इमोशंस की एनर्जी है, बट अपने ऊपर वर्क करना वो एनर्जी यहाँ पे मे बी मिसिंग है। ओके, लेट्स सी, वी हैव एम्प्रेस। तो अगेन यहाँ पर एक ये भी चीज़ हो सकती है कि क्या होता है कई बारी जब फेमिनिन एनर्जी, यहाँ सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा आपके मुकाबले में अच्छा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है और आपको प्यार रिसीव करने की आदत नहीं है। ठीक है, आपको कभी मिला नहीं है, और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो लोगों की साइकोलॉजी में आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि वो नर्चरिंग मिल नहीं रही है लोगों को, जो एक्चुअली उनको उनके पेरेंट्स से मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन ऐसा ही रहा है। तो इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कोई गलती करी मम्मी पापा ने, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने वही करा जो उन्होंने सीखा। तो मे बी आप वो हो सकते हैं जिसके ऊपर ये बम फूट रहा है, ठीक है, हीलिंग का, इट कैन बी। तो यस, यहाँ पर काइंड ऑफ ये पर्सन लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक समस्या इनकी है ना, ये डिसीज़न ले पा रहे हैं, डिसीज़न टू मे बी कम्युनिकेट, और डिसीज़न टू मे बी एक्ट इन द सिचुएशन। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स है। सोच में ये पर्सन बहुत कुछ कर रहे हैं, सोच में ये पर्सन को लग रहा है कि ये पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बट करने की बारी जब आती है तो मे बी दे आर नॉट एबल टू मेक डिसीज़न। ओके, बट मे बी ये पर्सन आपको एक शॉर्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच इज़ शोइंग कि दिस पर्सन मिस यू, दिस पर्सन मिस गुड मेमोरीज विद यू। और कहीं ना कहीं मे बी अगर ये न्यू सिचुएशन भी है तो दिस पर्सन इज मिसिंग दैट मोमेंट्स जहाँ पे इन्होंने लव को फील किया था। ओके, लेट्स सी, we have companion in reverse, knight in reverse and saboteur. okay, companion in reverse आ रहा है तो betrayal by misusing confidences, loss of personal identity। तो अगेन ये पर्सन काफ़ी लॉस्ट है कि इनको companion किस तरह का चाहिए, या ये खुद
यू नो एज अ कंपेनियन अपने आप को खो चुके हैं। जब क्या होता है हम एक बार हर्ट हो जाते हैं तो हमें ना काइंड ऑफ वो जो आइडिया ऑफ लव होता है कि ऐसा लव करना है, किसी को प्लीज़ करना है, तो काइंड ऑफ वो पोर्शन भी हमारी लाइफ से चला जाता है। फिर एक मैच्योरिटी वाला लव ही आ सकता है जो कि सपोर्ट देता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग करता है। फिर वो हुलुलुलु वो 16 ईयर्स की एज, वो टीनेज लव नहीं आ सकता। तो काइंड ऑफ ये पर्सन अपने ही अंदर जो कंपेनियन था उसको मिस कर रहे हैं। ओके, बट अगेन लव यही है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ट्रू लव वही है, वो जो चलता है ना टीनेज में या वो सब, वो रियल लव एक्चुअली में नहीं होता, क्योंकि वो बहुत जल्दी बिखरने के भी उसके चांसेस होते हैं। दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फैचुएशन। ओके, नाइट की एनर्जी आई है, तो लेट्स रीड दिस आउट। एलिगेंस टू बी डिस्ट्रक्टिव, रूलर एंड प्रिंसिपल, रोमांटिक डिल्यूजन्स। अगेन रोमांटिक डिल्यूजन्स यहाँ पे मे बी अगेन वो रोमांस के वो होपलेस रोमांटिक होना, पुरानी ही चीज़ों को, पुराने ही लव को याद करते रहना, नया कुछ क्रिएट ना करना, नया कुछ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करना। कोई आ भी गया सामने तो जी हमारे बस की नहीं है, अपने आप को मतलब अपने आप को काइंड ऑफ अलाउ ना करना टू बी योर सेल्फ नाउ। अब अपने पुराने वर्जन को रोते ना अपना नए वर्जन को एम्ब्रेस ही ना करना। अब भाई पहला वर्जन था, अगर क्यूट था, बबली था, हम सब वैसे होते हैं यंग एज में और हम वैसा ही होना चाहते हैं। बट आप ये भी तो देखिए कि वो जो वर्जन था वो डायलॉग निकलने वाला था दिल्ली वाला कि वो वर्जन कितना स्टूपिड था। ठीक है, तो ये भी तो देखिए कि वो इनोसेंस की वजह से स्टूपिड भी था, बट अब आप वाइज हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैच्योरिटी में आप कहीं बिल्कुल बोर हो जाएं। आप उसमें भी रोमांस कर सकते हैं, बट दैट विल बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो उस डिफरेंस को, उस इवॉल्वमेंट को आपको जज नहीं करना चाहिए। कली फूल बनेगी, वो जज नहीं कर सकती कि मैं पहले बेटर थी कि अब बेटर हूँ। आप वो वर्जन भी बेटर था उस टाइम के लिए, ये वर्जन भी बेटर है इस टाइम के लिए। तो काइंड ऑफ ये पर्सन ना रोमांस की एक पिक्चर बना के बैठे अपने दिमाग में जो अभी सूट नहीं हो रही है सिचुएशन को। ओके, एंड देन वी हैव सैबेचर, highlights your fear of self improvement and that the changes it would bring into your life। तो अगेन ये पर्सन जानते हैं इस चीज़ को, ये पर्सन उसको चेंज भी करना चाहते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट करना भी चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, बट अगेन दिस इज़ हीलिंग, सो इट कैन टेक एनी टाइम। ओके, कुछ लोगों को मंथ्स लगते हैं, कुछ लोगों को ईयर्स लगते हैं और कुछ लोग ऐसे ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अप टू देम। ओके, कि ये क्या करते हैं। लेट्स सी क्या सरेंडर करना चाहिए आपको। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। अपने आप को रेस्ट दीजिए, स्लीप दीजिए, क्योंकि स्लीप से बड़ा हीलिंग कुछ नहीं है। आपको गहरी नींद आती है तो वही समाधि होती है। अगर आप उसमें अब वैसे ही उठते हैं जैसे आप सोते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप हमेशा हैप्पी सोएं, अपने सेंसेस को शांत करके सोएं। इसीलिए कुछ लोग जो रात को सोते हैं भगवान जी का नाम लेके सोते हैं। ठीक है, तो वट एवर इट इज़ फॉर यू, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने सोने से 1 आध घंटा पहले कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट्स रखें जिससे आपका माइंड काम हो। या रीडिंग कर रहे हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, ठीक है, कोई सूदिंग सा म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसमें लाइक दिमाग कम चले। ठीक है, सेंसेस रिलैक्स हो। देन वी हैव रिया फ्लो। ओके, दिस इज़ अ रिवर गॉडेस। तो ये बात करते हैं फ्लो की। अगेन हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि भगवान का जो एक फ़्लो है, यूनिवर्स का एक फ़्लो है, वो अपने ही तरीके से काम करता है। और हम तभी उस फ्लो के साथ चलते हैं जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम एक्सेसिव मूवमेंट बंद करते हैं। क्योंकि एक्सेसिव मूवमेंट करने से और कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें डिले हो रही हैं और आप थक रहे हैं। ठीक है, हाथ पैर मारने से आप जल्दी आगे नहीं पहुंच जाएंगे किसी डेस्टिनेशन पे। इनफैक्ट फ़्लो जो चल रहा है आप सरेंडर कर दीजिए, फ़्लो अपने आप आपको बिल्कुल करेक्ट जगह पर लेकर जाएगा। ओके, तो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।